सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण की अयोध्या कांड का 58वां सर्ग चल रहा है और भरत जी श्री राम के वन जाने में, उनके देश से प्रवास करने में अपनी निर्दोषता को अभिव्यक्त करते हुए माता कौशल्या के सामने विविध प्रकार की कस्में खा रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं और वो ये बताना चाहते हैं कि यदि इसमें अंश मात्र भी यदि कहीं मेरा हस्तक्षेप रहा हो तो मुझे घोर पाप लगे, घोर दंड मिले भगवान की व्यवस्था से। तो कैसा दंड मिले, तो वो हर श्लोक में वो अपने आप ही बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा दंड मुझे मिले यदि मेरा इसमें किंचित मात्र भी कोई मेरी अनुमति, सम्मति, सहमति रही हो तो, अर्थात मेरा इससे कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं भरत जी। तो पीछे के पाठ से पूछना है कुछ, कोई प्रश्न है किसी का? इसको माइक दे दो उधर, शंख जी को। ओ माता जी जी, सत्य को परखने के लिए असत्य को सहारा क्यों लिया जाता है? जैसे कि भगवान राम ने माता सीता जी की है ना अग्नि परीक्षा लिए थे, वो तो अभी पढ़ा भी नहीं हमने, लिए कि नहीं लिए। और दूसरी महाराजा भरत है ना, वो सात्विक ऊर्जा में रहते थे। कौन? महाराजा भरत। भरत? हाँ, हाँ, उनको महाराजा क्यों कह रहे हो? राजा तो बने ही नहीं वो। जैसे मैं सत्य कह रहा हूँ किसी को और कोई नहीं मान रहा है, हाँ, तब मैं अपनी चेतना को क्यों बिगाड़ूं? मैं अपनी कसम क्यों खाऊं? मेरी विद्या नष्ट हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए। अब अगले वाले, सामने वाला नहीं मान रहा है तो ना माने, मैं सत्य कह रहा हूँ। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो खा रहा है तो भी कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है। मतलब ये कोई दोष भी नहीं है अगर कोई कह रहा है अपनी बात को कई तरफ से पुष्ट करना चाह रहा है, तो भी कोई दोष नहीं है। पुष्ट ना करे तो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज जी यूं कहें कि योग से ही सारे रोग मिट जाते हैं, तो भी कोई दोष नहीं है, मिटते ही हैं। लेकिन योग के साथ साथ यदि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सींगी और यज्ञ, ये सब को यदि जोड़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, और ज्यादा पुष्ट हो रहा है ये। तो अपनी बात कहने का तरीका है। एक शब्द में भी कह सकते, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, खत्म हो गई बात।
इतना भी कह सकते हैं। और वो इतना सारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे माता कौशल्या के हृदय को सांत्वना मिल रही है। तो अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए, उनको आशीर्वाद की मुद्रा में लाने के लिए यदि और भी ज्यादा स्तुति की जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भगवान को एक बार कोई कह दे कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, तो बस बात खत्म हो गई, हम हैं ही भगवान के। और यदि कोई घंटों स्तुति करता है तो कोई दोष नहीं है उसमें। किसी के पास टाइम है तो करनी चाहिए, टाइम नहीं है तो एक बार का कहना भी पर्याप्त है। तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। आप कह रहे हो कि इतनी शपथ खाने की क्या जरूरत है, तो अच्छा है ना, रिवीजन हो रहा है कि ऐसे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। नहीं तो हमारे को इतना पढ़ने को सुनने को कहाँ से मिलता कि क्या क्या काम करने से क्या क्या दोष होते हैं। तो अच्छा है भरत जी के श्रीमुख से ये शब्द निकले तो हमारे लिए वो शास्त्र बन गई। तो महापुरुष तो जितना अपने सत्य को, अपनी अंदर की भावनाओं को अभिव्यक्त करें उतना ही अच्छा है। उनके वचन हमारे लिए शास्त्र का काम करते हैं। कुछ भी ना बोलें तो भी ठीक है, मौन रूप से भी प्रेरणा देता है महापुरुषों का जीवन, बोलें तो और ज्यादा अच्छा है। तो इसमें कोई दोष नहीं है। श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज, उनको कितने लोगों ने कहा कि जी आप इतने ऊंचे संत हैं, आप कोई 10-15 मिनट का प्रवचन का टाइम रख लें तो हम उसको रिकॉर्डिंग कर लें या लिख लें, या तो आप स्वयं ही कोई पुस्तक लिख दें। तो वो हमेशा यही कहते थे, भाई मेरा जीवन ही मेरी पुस्तक है, मुझे पुस्तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर दूसरे लोग कहते थे, कई बार तो गुरुजी ने भी कहा मेरे सामने ही उनसे कि महाराज जी आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है, तो हम लिख लें। जो बातचीत आप हमारे साथ करते हैं तो इससे हमें तो लाभ हुआ, औरों को भी हो जाए, तो हम ही लिख लें। तो उनको भी मना करते थे। वो कहते थे कि पुस्तकें तो महापुरुषों की आर्ष ग्रंथ इतने लिखे हुए हैं, उन्हीं को पढ़ लो, बहुत हैं, पर्याप्त हैं। फिर उनके जाने के बाद गुरुजी ने पुस्तक लिखी है, जब तक वो जिंदा थे नहीं लिखने दी उन्होंने, तो उन्हीं के ऊपर ही लिखी हैं और कुछ अलग से भी लिखी हैं। तो लिख दिया तो भी कोई दोष नहीं है, और वो नहीं लिखवाना चाह रहे थे तो भी कोई दोष नहीं है। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, महर्षि दयानंद जी ने लिखी हैं, तो कोई दोष थोड़ी है, अच्छा ही है। वो हमारे लिए शास्त्र बन गया, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। नहीं लिखे तो अपनी मौज है साधु की, कोई उसके ऊपर जबरदस्ती भी नहीं है कि भाई आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक प्रश्न और है, जैसे कि मलमूत्र त्यागते समय पूरब दिशा में मुख नहीं होनी चाहिए, इसका क्या वैज्ञानिक? पूर्व दिशा में, सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। क्योंकि जैसे अर्घ आदि देते हैं तो वो पानी से उसकी जो निकल के आती हैं किरणें, तो वो जैसे लाभ करती हैं, तो ऐसे ही मलमूत्र आदि से भी जो किरणें आएंगी तो वो हानि करेंगी, तो उससे अपनी ही हानि होती है, सूर्य की कोई हानि होने वाली नहीं है। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। और वैसे भी सूर्य साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, तो मंदिर में जाकर के कोई मलमूत्र का त्याग करता है क्या? क्योंकि वहाँ हमारी आस्था जुड़ी है ना, उस है तो वो भी वैसा ही एक मकान, सीमेंट, ईंट, बजरी आदि का, पर वहाँ हमारी आस्था जुड़ गई कि ये मंदिर है। तो ऐसे ही हमारी सूर्य में आस्था है कि सूर्य साक्षात ब्रह्म का ही एक रूप है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। एक खाली स्थान में होता है कि बंद कमरे में भी होता है नियम? ऐसा तो नहीं कहा यहाँ पे, खाली स्थान में ही होना चाहिए। बंद कमरे में तो किसको पता, बड़े शहरों में पता ही नहीं किधर दिशा है, यहाँ पे भी नहीं पता और है। कौन कंपास का कांटा लगाएगा वहां पे, यहाँ पे नहीं पता। सामने सूरज उगता है तो पता नहीं है आपको। इस टॉयलेट का मतलब इस तरह है ना, क्यों, यहाँ तो पता लगता है लो, मतलब सीट यहाँ तो इस पता तरह लगता डिजाइन ही है, बैठाया गया है ना। अब यहाँ इस कमरे में बैठे हैं तो पता नहीं है कि पूर्व दिशा किधर है, किधर है बताना। इस तरफ इधर तो है, इधर तो नहीं है ना, कि मेरे इधर भी हो सकती है। कमरे का जो बाथरूम का सीट है ना, इसी तरफ है।
वो कोई बात नहीं है। बाहर खुले में सूर्य की तरफ मुंह करके वो सीट लगाते समय जो भी इंजीनियर होगा उसने पता नहीं ध्यान दिया नहीं दिया कि पूर्व दिशा किधर है। मैंने देखा भी नहीं आपके कमरों का किधर है पूर्व टॉयलेट। दिशा में पूर्व दिशा में है सब। मेरे का सभी दिशाओं में है, जैसे जिस कमरे का डिजाइन है तो उसके हिसाब से कोई कोना चुना हुआ है। सभी तो पूर्व दिशा में नहीं होंगे। यदि किसी भगवत प्राप्त गुरु को शिष्य ने प्रणाम ना किया तो उनको शराब क्यों दिया जाता है? भगवत प्राप्त ही नहीं, बिना भगवत प्राप्त को भी नहीं किया तो भी पाप लगेगा। जैसे कोई गुरु है, मैं प्रणाम ना करूं, किसी कार्य में व्यस्त हूं, मेरे सामने से गुजर गए, कोई व्यस्तता नहीं, सबसे पहला काम है गुरु को प्रणाम करो। कोई गहरी अवस्था से ध्यान की अवस्था में है, तब तो आपको क्या पता कि गुरु आया है? यदि ध्यान की अवस्था में थे तब तो आपको पता भी नहीं कि कौन आया है। पर यदि आपको पता लग गया कि गुरु आया है तो फिर प्रणाम करना ही चाहिए उठ करके। प्रणाम करने से कोई हानि नुकसान होता है गुरु जी को? ना ना, फायदा होता है गुरु जी को, नहीं आपको फायदा और हानि तो होती है। गुरु जी फिर श्राप क्यों देते हैं? गुरु जी तो शाप नहीं देते हैं कभी किसी को कि आपने प्रणाम नहीं किया आपको शाप देता हूं, ऐसा कोई गुरु नहीं कहता है। हानि नुकसान होता है शिष्य, होता ही है हानि नुकसान तो। हानि नुकसान भी एक। तो उस हानि नुकसान से बचाने के लिए नीतिकारों ने बताया ना, आज भी आएगा वो। जैसे ही कोई अपने से वरिष्ठ व्यक्ति आता है तो प्राणों का ऊर्ध्वारोहण होता है, नर्वसनेस आ जाती है स्वतः ही। ऐसे हमारे संस्कार हैं, ऐसा हमारा धर्म है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है तो स्वतः ही एक हमारे प्राण जो हैं वो उत्क्रांति को प्राप्त होते हैं। और जैसे ही हमने बड़े व्यक्ति को प्रणाम कर दिया तो वो तुरंत नीचे आ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो हमारी हानि नहीं होती है फिर। तो अपने ही लाभ के लिए प्रणाम करना चाहिए, अपनी ही हानि से बचने के लिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम ना किया तो नुकसान क्यों इतनी जिद क्यों कर रहे हो कि प्रणाम नहीं किया तो? प्रणाम नहीं किया यदि तो आपके अंदर एक ग्लानि का भाव आएगा कि जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने नहीं किया। तो ये अपने आप में बैड हार्मोन्स पैदा करना है, अपने शरीर में एक नेगेटिव एनर्जी को पैदा करना है। फिर उसको आप ध्यान में बैठ करके निकालोगे तो उससे अच्छा ये है कि बनने ही मत दो। ये कौन सी समझदारी है कि पहले अपने घर में ला करके कूड़ा फेंको और फिर उसको साफ करो। समझदारी तो ये है कि आप कोशिश करो कि कूड़ा पड़े ही नहीं, और फिर अपरिहार्य रूप से जो आ जाता है डस्ट, दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म धूल, उसको फिर साफ करो। तो मैंने किसको बोला था कल परसों ही, हाँ उधर था वो लड़का डी ब्लॉक में, कुछ काम कर रहा था तो ऐसे वो उसने पैंट पहन रखी थी और घुटने टिका करके ना, जब इनका इसको खराब क्यों कर रहा है ऐसे कपड़े को, बोलते धोना ही है। तो धोना है तो बिल्कुल उसको सड़ा के धोगे क्या? तो ऐसी टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की, धोना ही है तो खूब गंदा करो उसको, कपड़े को क्या जरूरत है गंदा करने की? साफ कपड़े को भी तो पानी में से निकाला जा सकता है ना। तो यदि हम प्रणाम नहीं करेंगे तो हमारी हानि होगी, तो उस हानि से बचने के लिए करना ही चाहिए। और भी आएगा ये प्रसंग, आज भी आएगा तो वहां चर्चा कर लेंगे। और कोई प्रश्न है तो बताओ। कभी कभी आध्यात्मिक शक्ति या धार्मिक शक्ति, बल, ऊर्जा कम क्यों पड़ जाता है? तो वो व्यक्ति खुद ही जान पाएगा, क्योंकि सबके लिए एक आंसर नहीं हो सकता। बूढ़े व्यक्ति क्यों प्रभावित कर पाते हैं फिर? वो लोअर एनर्जी है ना, हाँ। तो फिर प्रभावित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने तो खुद ही उत्तर दे दिया, आपकी अपनी सात्विक एनर्जी लो हो गई और बुरे वाली की हाई है बुरी एनर्जी, तो प्रभावित होंगे ही आप। और आप वाली हाई हो गई
और बुरी वाली लो है तो वो प्रभावित होगा आपकी अच्छाई से। दोनों में से एक को तो होना ही है। जो चीज ज्यादा उदार अवस्था में होगी वो दूसरे का अभिभव करेगी। जैसे इस समय सूर्य का प्रकाश है, वो ज्यादा उदार अवस्था में है, हाई लेवल पे है, और जो तारे आदि हैं या चंद्र आदि है उनका प्रकाश उससे लो है, तो वो अभिभव हो ही गए, स्वाभाविक, ये नियम है। जो ज्यादा एनर्जी होती है वो कम एनर्जी को अभिभूत कर देती है, यही नियम है सारी सृष्टि में। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जीभ दांतों से डरती है, पीछे छिप के रहती है, दांत के बीच में नहीं आती ना, और दांत हिलने लग जाए तो बार बार आके जीभ वहीं टकराती है, हिले हुए को और ज्यादा हिलाती है जीभ, क्योंकि वो बेचारा कमजोर हो गया दांत। कहीं जंगल में आग लग जाए और उस समय हवा चल जाए तो फिर क्या होगा, आग और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी, क्योंकि आग बड़ी थी तो हवा ने उसकी हेल्प कर दी और ज्यादा उसको और बढ़ा दिया। और दीपक में आग छोटी है और फिर हवा चले तो क्या करती है, बुझा देती है, क्योंकि हवा का बल ज्यादा है, आग का कम है। तो सारी सृष्टि में आपको ये नियम मिलेगा, जो बड़ी शक्ति है वो छोटी को अभिभूत कर देगी। तो इसलिए एक ही उपाय है, बलम उपास्व। उपनिषदों का उपदेश है, ऋषियों का, बल की उपासना करो। नारद को कहा वहां पर उन्होंने, न यम आत्मा बलहीन लभ्य, बलहीन को यह आत्मा नहीं मिलती है, इसलिए आपको बल की उपासना करनी चाहिए। बल शारीरिक, बल मानसिक, बल बौद्धिक, बल आत्मिक, बल सामाजिक, बल राजनीतिक, अनेक अनेक प्रकार के बल होते हैं। तो जो व्यक्ति का लक्ष्य है उससे संबंधित बल को अवश्य बढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि आपका लक्ष्य आध्यात्मिक है तो आपको अपना आत्मिक बल बढ़ाना ही चाहिए, नैतिक बल बढ़ाना ही चाहिए। यदि वो कमजोर पड़ गया तो फिर आप नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक और प्रश्न है, जो कुछ हमने पाया अपने जीवन में अभी हम कर रहे हैं, जो हमारी आंतरिक खोज ही थी, अपनी खोज ही थी, इसलिए हम इस पथ को चयन किया, इस पथ पर आए। भगवान राम को क्या आंतरिक खोज थी कि मैं वनवास जाऊं, इसलिए उनको मिला? वो तो भगवान राम ही बता सकते हैं। आप तो खुद आए हो, आपको किसी ने निकाला नहीं, श्री राम को तो निकाला गया। तो आपकी और श्री राम की स्थिति तो एक जैसी नहीं है कि वो भी आपकी तरह ये हम मान लें कि आत्मा की खोज में गए होंगे, ऐसा तो हम नहीं मान सकते। आपके साथ तुलना नहीं कर सकते श्री राम की। अपने आप नहीं गए ना वो, आप तो अपने आप आए हो। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हो गए? संशय बना हुआ है अभी। हाँ, संशय तो देखो अंदर से कटेंगे। अब शब्द की तो जितनी अपनी सीमा है उतनी ही सहायता करेगा शब्द। तो शब्द यदि सारे संशयों का नाश कर देता तो सब शब्द सुनते और संशय से मुक्त हो जाते। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसको जब देख लोगे परावर को, तब सारे संशय मिटेंगे, सब सारी ग्रंथियां खुलेंगी। तो शब्द जितना बताता है उतना उतना करना पड़ेगा। सारी चीजें, बुद्धि बहुत बड़ा साधन है लेकिन अंतिम साधन नहीं है बुद्धि। बुद्धि से सारी चीजें सुलझती नहीं है, करना पड़ता है। कुछ लोगों के पास जैसे ज्यादा बुद्धि होती है तो फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हम तो सारे समाधान, सारी समस्याएं बुद्धि से ही सुलझा लेंगे। तो बुद्धि से सुलझते नहीं हैं सारे। बुद्धि की एक सीमा है, शब्द की एक सीमा है, वहां तक ही वो काम करेगा। अत्यंत उपयोगी है शब्द, ब्रह्म है। बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है,
और उसको ज्यादा उत्कृष्ट करना ही चाहिए, सूक्ष्म करना ही चाहिए, तीव्र करना ही चाहिए, लेकिन अंतिम नहीं है वो। जिसकी आपको खोज है वो बुद्धि के पार है, बुद्धि के अंदर नहीं आता है वो। और कोई प्रश्न है किसी का? ओ माता जी। हाँ, उधर किसका है? चलो उधर पूछ के फिर इधर देना माइक। आप वाला दे दो इधर। ओ माता जी प्रणाम। जी, मेरा प्रश्न ये, स्वधर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, तथा इसका पालन करने से क्या फल मिलता है? ये प्रश्न कहाँ से आया पहले तो ये बताओ। कहाँ से ढूंढा ये प्रश्न? ये प्रश्न मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, गीतामृत, उसमें लिखा है। तो जब प्रश्न मेरा है तो उत्तर भी वहां दिया हुआ है, तो उसको पढ़ के आओ। हैं? क्षमा कीजिए, मैं वहाँ से लाया नहीं हूँ। क्या? मैं वहाँ से नहीं लिया ना, मैं दूसरा। वहां से नहीं लाई? तो फिर तो वहां है, आप वहां पढ़ लेना, वो मेरा ही उत्तर दिया हुआ है। दिखा नहीं ना, बताइए ना। दिखाऊं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, दे देंगे आपको, स्वामी जी दे देंगे। उसमें बहुत विस्तार से बताए ना, स्वधर्म, स्वकर्म, और कर्म के साथ साथ अकर्म, विकर्म, बहुत अच्छे से बताया है उसमें। छोटी सी पुस्तक है। अब आपकी छुट्टियां हो गई, छुट्टी मतलब परीक्षा हो गई, तो जब तक अगला सेशन आपका शुरू ना हो तब तक आप कम से कम अपने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, आचार्य जी की, और भी जो अच्छी महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, कहानियाँ हैं, वो पढ़ लो, स्वाध्याय ज़्यादा करो। तो उनमें छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जैसे गीता अमृत अपनी छोटी सी पुस्तक है, तो उसको पढ़ना अच्छा है। वो पूरी गीता का स्वाध्याय हो जाएगा। 18 अध्यायों में से 18 प्रश्न चुने हैं, तो एक तरह से पूरी गीता का ही सारांश है वो। जी, इधर दे दो जी। जी बहन जी प्रणाम। यज्ञ के बिना ये खाता, जो ये खाता पीता उसको जो पाप लगता है, इसे लिखा है 26 नंबर श्लोक में। इसमें विशेष करी 4 चीज बताया, जैसे खीर, तिल, चावल और बकरी का दूध। तो भोजन, यज्ञ के बिना तो भोजन लिख सकते, ये 4 विशेष क्या है इसमें? 4 तो चीजों को ये गिनाया। ज्यादा पौष्टिक चीजें हैं ना, जो सात्विक आहार लेने वाले हैं उनको सबसे ज्यादा प्रिय तो खीर होती है। देवताओं का भोजन बोला जाता है इसको। और घर में, परिवार में जब कोई उत्सव आदि, त्योहार आदि होता है तो खीर बनाने की बात होती थी। यद्यपि आजकल थोड़ा सा प्रचलन कम इसलिए हो गया क्योंकि वो ज्यादा मिल जाती है, बिना त्योहार के भी मिल जाती है। वरना तो तरसते थे कि भाई कब कोई त्योहार आए और कब खीर मिले, तो इसलिए सबसे पहले पायस का नाम लिया। देवों का भोजन है। और तिल भी सात्विक आहार में आता है। आजकल जो बहुत ज्यादा धनवान लोग हैं वो क्या खाते हैं? कोलेजन प्रश। तो उस समय भी मतलब औषधि तो शुरू से वही है ना, उसका गुण तो श्रेष्ठ लोग उसका सेवन करते थे, तिल का। वैसे भी खाते थे और यज्ञ में भी डालते थे। तो आपने सुना हो सामग्री में जौ और तिल जरूर मिलाया जाता है। तो वो सात्विक धान हैं दोनों और बहुत पौष्टिक हैं। तो जैसे वो यज्ञ में उपयोगी हैं, वैसे ही वो खाने में भी बहुत उपयोगी हैं। गाँव में विशेष करके, जैसे गर्मी की ऋतु अभी चल रही है, तो गर्मी की ऋतु में चने भुना के लाते थे और जौ भून के लाते थे। हर गांव के बाहर भड़बूजा आता था वो बना के ना, भाड़। तो इधर वाले जो विद्यार्थी हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उनको पता है। तो उसको धानी बोलते हैं, धानी। जौ और चना वो भुना हुआ दोनों मिला के, और उसके साथ थोड़ा सा गुड़, ताकि वो वायु आदि ना करें। वो चबाते थे ऐसे, तो उससे दांत पुष्ट होते हैं, पेट ठीक होता है, मोटापा खत्म होता है, कोलेस्ट्रॉल खत्म होता है, गैस नहीं बनती है, कब्ज नहीं होती है, एसिडिटी नहीं होती है। अब ये इतनी बातें तो अब पता लगा है हमें, खाते पहले भी थे। तो ऐसे ही तिल श्रेष्ठ आहार में आता है, तो इसलिए उसका नाम दिया है। पायस, तिल, अगला चावल भी।
ओदन प्रिया पाणिनिया, सात्विक आहार है श्रेष्ठ। साठी चावल अलग है, साठी चावल होता है थोड़ा लाल होता है, वो ब्राउन कलर का, 60 दिन में पक जाता है वो भी होता है। यहाँ तो केवल चावल बोला है, कोई भी चावल, साठी नहीं बोला। तो ये सब सात्विक चीजें हैं ना, तो ज्यादातर लोग इनका सेवन करते होंगे। और बकरी का दूध, तो गाय का नहीं पता, क्योंकि गाय वाले से भी ज्यादा गुणवत्ता लिए है बकरी वाला दूध, क्योंकि बकरी बहुत सारी औषधियां खाती है, बाहर घूम के खाती है ना वो, तो उसके दूध में अपने आप ऑटोमेटिक उन सब औषधियों का सारांश आ जाता है। गाय तो एक खास प्रकार का चारा खाएगी, जो भी उसका मालिक उसको डाल देगा, या आप उसको चरने के लिए छोड़ेंगे तो भी वो घास ही खाती है केवल, और नहीं खाती है। और बकरी तो आक भी खाएगी, बबूल भी खाएगी, वो सब खाती है जो हम नहीं खा सकते हैं। तो वो उन चीजों की पुष्टि उसके दूध के माध्यम से हो जाती है। तो इसलिए जो ज्यादा रोगी होते हैं या फिर जो ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं लोग, वो बकरी का दूध ही पीते हैं। महात्मा गांधी बकरी का ही पीते थे, गाय का भी तो पी सकते थे ना, लेकिन तो भी बकरी का क्यों पीते थे? यह तो उनको कोई दिक्कत रही होगी, और या तो फिर बिना दिक्कत के भी बहुत ज्यादा गुणवत्ता लेना चाहते होंगे, तो इसलिए यहाँ पर उसका वर्णन किया है। और कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलें। ये माइक पहुंचा दो, वो जो गाने वाले हैं प्रार्थना, और आप इधर आ जाएं 16 नंबर श्लोक पे, सॉरी 26। पायसम कृसरम छागम निर्घृणः स निर्घृणः अश्नातु वृथा अश्नातु। ये सारी जो श्रेष्ठ चीजें हैं, पंच महायज्ञ न करने वाला व्यक्ति इनको व्यर्थ ही खाता है, इनके खाने से उसकी पुष्टि होगी नहीं। तो इससे पता लग रहा है कि अच्छे आहार के साथ साथ अच्छा व्यवहार आचरण भी होना चाहिए। माने ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, आहार, आचार, व्यवहार, तीनों। तो इसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी बताते हैं। एक कण भी यदि गलत आहार का जाए तो वो स्ट्रक्चर को करेक्ट करता है, और एक भी नेगेटिव विचार जाए तो वो करेक्टर को करेक्ट करता है। आहार के साथ विचार और व्यवहार भी जुड़ा हुआ है, तीनों मिलकर के ही हमारे पूरे अस्तित्व को स्वस्थ रखते हैं। अब कोई व्यक्ति आहार तो अच्छा अच्छा खाता है, लेकिन उसका आचरण अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता है, तो चाहे उसको आप घी में डुबो दो, और चाहे आप उसको सारी धरती के फल ला करके और उसका जूस निकाल निकाल के पिला दो, वो व्यक्ति रोगी मिलेगा आपको, क्योंकि उसका आहार तो ठीक है लेकिन व्यवहार और विचार ठीक नहीं है। तो इसलिए उसको कह देते हैं केवलाघो भवति, मतलब अपना तो पूरा ध्यान रखता है कि मेरे को कौन से फल का जूस पीना है, किस समय कौन सा फल खाना है, या दूध लेना है, या और कोई अन्य च्यवनप्राश आदि ऐसे सेवन करने हैं रासायनिक औषधियों का, लेकिन उसको अपने कर्तव्य का नहीं पता है, उसको सोचना नहीं आता है कैसे सोचना चाहिए। एक कोई फैक्ट्री का मालिक है तो उसको कैसे सोचना चाहिए। जितने भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनके हित के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। इन सब का हित कैसे होगा, पहले अगर ये सोचेगा वो व्यक्ति, तो वो सब व्यक्ति फैक्ट्री के मालिक का हित कैसे होगा वो सोचेंगे। एक स्कूल का प्रिंसिपल यदि सब टीचर्स और सब बच्चों के हित के बारे में यदि सोचेगा, तो सब बच्चे और टीचर्स उस व्यक्ति के हित के बारे में सोचेंगे। और यदि वो व्यक्ति कहता है कि मेरा लाभ होना चाहिए, मेरी फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मेरे स्कूल का नाम बढ़ना चाहिए, बाकी इनको चाहे कुछ भी करना पड़े,
उनके हितों की रक्षा नहीं करता है, उनकी सुख के बारे में नहीं सोचता है। बोले मेरे यहाँ स्कूल में जो भी टीचर्स आते हैं ना, उनको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। तो भाई उनका घर परिवार भी है, उनके भी बच्चे हैं, उनको खाना भी पकाना है, उनको कभी मार्केट भी जाना है, अपने बच्चों के साथ भी रहना है। आप यदि 18 घंटे उसको बिठा के रखोगे तो उसका हित भी तो सोच लो। बोले हमें उसके हित से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ उसकी प्रेजेंस चाहिए 18 घंटे। तो आप उसको जितने दिन वो आपके यहाँ रहेगा, आप उसको बिठा तो सकते हो 18 घंटे, उसकी मजबूरी है, पर काम नहीं करवा सकते हो आप उससे, रिजल्ट नहीं ले सकते हो आप। फिर आपको वो नमस्ते करके भेजना ही पड़ेगा वो व्यक्ति। तो उसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, हमारे व्यवहार का दोष है, आचरण का दोष है। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि केवल ये सारे खाना खाता है अगर कोई व्यक्ति और पंच महायज्ञ करता नहीं है। पंच महायज्ञ क्या है? हमारे कर्तव्य का पालन, हमारा उचित व्यवहार, हमारा उचित आचरण। तो यदि वो उचित आचरण, उचित व्यवहार नहीं है तो ये सब भी व्यर्थ ही खाए जा रहे हैं, इनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। और आगे और इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया। पंच महायज्ञ भी नहीं करता है, गुरुश्चाप्यवजाना तू, और गुरुओं की भी अवहेलना करता है। तो शंख जी पूछ रहे थे ना जी प्रणाम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो कई बार तो हमारे दिमाग में यही आग्रह होता है कि भाई इन लोगों को प्रणाम की भूख क्यों है, अगर ये गुरु हैं तो ये क्यों प्रणाम के बारे में इतना बोलते हैं। उनको भूख है इसलिए नहीं बोलते हैं। वेद में ईश्वर की स्तुति के कितने सूक्त हैं, बहुत ज्यादा। वेद में स्तुति बहुत ज्यादा, क्या 99% स्तुति ही है किसी ना किसी रूप में। और ईश्वर के ज्ञान से माने अपौरुषेय हैं वेद, भगवान ने बनाया ऐसे आप कह सकते हैं। तो जब भगवान खुद ही बना रहा था तो सब लोग मेरी स्तुति करें, ये कहने की क्या जरूरत थी। अगर उसकी स्तुति नहीं करेंगे तो क्या भगवान का कुछ घट जाएगा शंख जी? अगर भगवान की स्तुति नहीं करेंगे तो भगवान की एनर्जी कुछ लो हो जाएगी क्या? फिर भी उन्होंने क्यों स्तुति का वहां पर विधान किया चारों वेदों में? इसलिए किया क्योंकि यदि हम स्तुति करेंगे तो हमारी चेतना ऊपर उठेगी। वो हमारी चेतना को उठाना चाहते हैं, वो हमें अपने एनर्जी के साथ जोड़ना चाहते हैं। कोई माँ अपने बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 1-2 साल का ही बच्चा है, तो उसको प्रणाम करना सिखाती है। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को प्रणाम करवाना सिखाती है कि चलो बेटा माँ को प्रणाम करो, क्योंकि माँ ही है उसके सामने। और वो माँ को करने लगता है तो दूसरों को भी करने लगता है। तो क्या उन सब व्यक्तियों को उस छोटे से बच्चे के प्रणाम की भूख है क्या? उसके बिना क्या उनका कोई मोरल डाउन हो जाएगा? फिर भी क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उस बच्चे के हित में है ये। उस बच्चे को यदि झुकना आएगा तो वो ऊंचा उठेगा। तो ये हमें सिखाने के लिए ऐसे बताया जाता है कि भाई कहीं भी गुरु ही नहीं, गुरु का मतलब होता है महान। अपने से किसी भी फील्ड में जो व्यक्ति महान है, आयु में बड़ा है, अनुभव में बड़ा है, जरूर गुरु का मतलब ये नहीं है जिन्होंने आपको पाठ पढ़ाया है, जिन्होंने आपको दर्शन, व्याकरण, रामायण, गीता कुछ पढ़ाया है वो आपका गुरु है, ऐसा नहीं है। आपके माता पिता भी तो गुरु हैं। उन्होंने बेशक आपको अष्टाध्यायी नहीं पढ़ाई होगी, महाभाष्य काशी का नहीं पढ़ा है, लेकिन वो आपके गुरु हैं, कुछ तो पढ़ाया है ना। आपके प्राइमरी के जो टीचर्स थे वो भी आपके गुरु हैं। आयु में जो बड़े हैं, गांव के आसपास में रहने वाले बुजुर्ग, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन वो बड़े हैं, वो भी गुरु हैं। तो किसी भी दृष्टि से जो व्यक्ति अपने से बड़ा है उसको प्रणाम करना ही चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।
तो जिसका अभिवादन का शील है, शील मतलब स्वभाव, झुकने का स्वभाव बनाना चाहते हैं, इसलिए नीतिकारों ने इन श्लोकों की रचना की कि जिसका अभिवादन का शील है, झुकने का जिसका स्वभाव है, क्योंकि झुकने वाला ऊंचा उठ जाता है, इसलिए उसको झुकना चाहिए। यदि आपको जीवन में ऊंचा उठना है, महान बनना है, तो झुकना सीख लो। और यदि आपको जीवन में छोटा बनना है तो अकड़ना सीख लो। चॉइस आपके हाथ में है। उन्होंने दोनों चीजें रख दी नीतिकारों ने। अहंकार से व्यक्ति छोटा हो जाता है, विनम्रता से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, झुकने से व्यक्ति बड़ा होता है। तो माता पिता गुरुजन भगवान यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे शिष्य बड़े बने, इसलिए वो झुकना सिखाते हैं। और कोई कहे कि क्यों नहीं करेंगे तो क्या हानि हो जाएगी, यही अपने आप में हानि है कि ये जो न झुकना, फ्लेक्सिबल न होना, अकड़ होना, दुराग्रह होना, तो उससे फिर आपका नुकसान हो जाएगा। आप दक्षिण में जाओगे तो सारे मंदिरों के दरवाजे छोटे छोटे हैं ना, गर्भगृह, जहां उस देवता की मूर्ति होती है ना, उसका दरवाजा छोटा ही होता है, तो फिर वहां ऐसे झुक के जाते हैं। तो किसी ने पूछा भाई इतना छोटे दरवाजे क्यों रखते हो? बोले कुछ लोग ऐसे आते हैं कि वो कभी झुके ही नहीं जीवन में, तो यहां आकर के कम से कम वो भी झुक जाएं, तो इसलिए उनको नीचा रखा गया है दरवाजों को। तो किसी भी दृष्टि से जो वृद्ध हैं, नित्यम वृद्धोपसेवी ने ऐसे कहा ना, नित्य ही वृद्धों की सेवा करनी चाहिए, उपसेवन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो वृद्ध व्यक्ति अनुभव से हो सकता है, आयु से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है, किसी भी दृष्टि से वृद्ध हो सकता है, बड़ा हो सकता है, तो उन सब के सामने झुकना चाहिए। तो ये व्यक्ति क्या करता है, ना पंच महायज्ञ करता है, ना अपने गुरुओं को प्रणाम करता है, झुकता नहीं है उनके सामने। गुरुश्चापि अवजानातु, जो उनको कहता है मैं नहीं जानता, उन्होंने कभी पढ़ाया होगा, तो जब गुरु सामने आए तो ये उधर मुंह कर लेता है। आप में से भी 2-4 कल खड़े थे वहां पे, 2-4 तो वहां से खड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे, और 1-2 ने उधर मुंह कर लिया कि हमने देखा ही नहीं आपको, तो हम क्यों प्रणाम करें। तो बिल्ली आई तो कबूतर ने आंखें बंद कर ली, बोले मैंने बिल्ली को देखा ही नहीं। तो आपने तो नहीं देखा, बिल्ली ने तो देख लिया ना, तो वो तो छोड़ेगी नहीं आपको, वो तो गर्दन दबाएगी। तो हमने नहीं देखा, तो दूसरे ने तो देख लिया आपको। तो अपने को ऐसी हैबिट्स नहीं डालनी चाहिए, और यदि पहले से डली हुई हैं तो अपनी उन आदतों को हटाने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में लिखा है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सबको सदा उद्यत रहना चाहिए, सदा सर्वदा उद्यत, तैयार रहना चाहिए, नहीं तो फिर ये चीजें हटेंगी कैसे। तो यही तो समय है अपने पास। जैसे जैसे हम शास्त्र में पढ़ें, जैसे जैसे ऋषियों की बात हम सुने, वैसे वैसे कहीं हमारे आचरण में त्रुटि हो रही है तो उस त्रुटि को हटाएं। इसी के लिए तो ये पढ़ा जाता है, केवल बांचने के लिए तो नहीं पढ़ा जाता है। तो ये इन्होंने बताया कि जो गुरुजनों की भी अवमानना नहीं करता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे यदि मैंने भरत श्री राम के जाने में कोई अनुमति प्रदान की हो। अब इसके लिए ये जो है ना नीचे वेद का प्रमाण दे रहे हैं, एष वा अतिथिर यत् श्रोत्रिय तस्मात् पूर्व न अश्नीयात। पंच महायज्ञ से पहले नहीं खाना चाहिए। घर में कोई अतिथि आया है तो उससे पहले नहीं खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अतिथि को आना है 8:30 बजे और आपका खाने का समय होता है 8 बजे, तो व्यक्ति सोचता है मैं अपने टाइम पे खा लूं, और क्या पता उनको 8:30 के 8:45 भी बज जाएं, तो मैं अपनी उसको क्यों खराब करूं दिनचर्या को। तो पहले खुद खा लेता है, फिर बाद में वो आके कहता आप भी तो लो।
बोले ना ना आज भूख नहीं है हमें, बस आप ही खाओ। ये नहीं कह रहा कि मैं खाए बैठा हूं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जब वो अतिथि आ रहा है तो पहले आप उसको आने दो, आप वेट करो, पहले उसको खिला के फिर आप खाना, या तो उसके साथ भी खा सकते हैं। आजकल डाइनिंग टेबल की व्यवस्था है तो सारे एक ही साथ बैठ जाते हैं उस पे। अघम से केवलम भुंगते यह पचत्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशनम हेतत् सताम अन्नम विधीयते। ये मनुस्मृति का दिया, पहले श्रुति का प्रमाण दिया, नीचे स्मृति का दे दिया। मनुस्मृति में कहा स केवलम अघम भुंगते, वो केवल और केवल पाप को खाता है। कौन? यह आत्म कारणात् पचती, जो केवल अपने लिए पकाता है। अपने लिए भी कोई पकाते हैं? अपने अन्न में कम से कम 4 लोगों का हिस्सा होना चाहिए। पंच महायज्ञ है ना, अतिथि का भी होना चाहिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ पशु पक्षियों का हिस्सा होना चाहिए, माता पिता गुरुजनों का हिस्सा होना चाहिए। और मुझे आश्चर्य होता है कि आजकल जो बहुत ज्यादा ज्ञान के बोझ मर रहे हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मान रहे हैं, वो लोग ये करते ही नहीं है। और जो गांव में हमने देखा जो बिल्कुल अपने आप को अनपढ़ मानते थे कि भाई हमें तो कुछ आता तो है नहीं, वो रोजाना खाना बनाते समय सबसे पहले रोटी गाय की, ये हमने निकालते हुए देखा गांव में सब लोगों को, और अपने घर में भी देखा। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, कौवे कुत्ते की, तीसरी रोटी कोई अतिथि आया है तो पहले उसको, सबसे पहले उसको खिलाओ। फिर जो बड़े हैं अपने घर में, माता पिता, पहले उनको दो खाना, बच्चों को बाद में मिलेगा, दादा दादी हैं तो ये वो लोग तो करते थे जो अपने आप को अनपढ़ मानते थे, परंपरा से जो आ रहा था। और हमने 2-4 शब्द पढ़ करके उन परंपराओं को अंधविश्वास बता दिया, अवैज्ञानिक बता दिया। और बोले 2 रोटी का भी आटा बचे तो उसको फ्रिज में रख दो, वेस्ट नहीं करना, शाम को बना लेंगे उसका, जितनी रोटी खानी है उतने ही फुलके बनेंगे। अपने लिए पकाया, बाकी का रख दिया, तो फिर वो हजारों रुपए फिर डॉक्टरों को देते हैं, बीमार होते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं कह रही हूं कि बीमार होने वाले सब बुरा काम करके ही बीमार हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने इन 5 महायज्ञों का ठीक से पालन करें तो काफी हद तक हम शारीरिक मानसिक रोगों से बच सकते हैं। बिल्कुल कोई व्यक्ति अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है ना, लौकिक दृष्टि से, तो फिर बहुत जल्दी वो व्यक्ति चिड़चिड़ा और मनोरोग का रोगी हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा फिर वो। तो ये तो वेद का आदेश है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानतम। संगठन में शक्ति होती है। यज्ञ भी करें तो सब मिल करके करें, उसमें शक्ति है। योग करें तो सब मिल करके करें, केवल भारत वाले ही ना करें, पूरे विश्व के लोग मिल करके करें, उससे शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम भी करें तो मिलके करें, उपासना भी करना है तो मिल करके करें, खेती का काम करना है तो मिलके करें, थकान भी नहीं होगी और काम फटाफट हो जाएगा। सफाई भी करनी है तो मिलके करें, पढ़ाई भी करनी है तो मिलके करें। एक तो कक्षा में बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसका जो परिणाम है, और एक व्यक्ति अकेला कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहा है। कोरोना काल में इसका अनुभव किया ना, तो ज्यादातर बच्चों की आंखें खराब हो गई, मेमोरी वीक हो गई, डिप्रेशन में चले गए। तो ये पूरा हमारा जो वैदिक धर्म है ये संगठन का उपासक है। तो ऐसे ही जो भोजन आदि भी बनाते हैं उसमें सबका हिस्सा होना चाहिए। तो ये स्थूल भोजन के लिए भी ये नीति का श्लोक घटित होता है, और बाकी के जितने भी भोग हैं हमारे, वो भी केवल अपने लिए नहीं होने चाहिए। यह पचती आत्म कारणात्, इसका मतलब है जो हम धन आदि भी कमाते हैं उस धन में सबका हिस्सा है। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी थाली में आया है, रोटी सब्जी चावल, उसमें बहुत लोगों का सहयोग है। आप उसके ऊपर कभी एनालिसिस करना कि वो खाना कहाँ से आया,
तो आपको पता लगेगा कि वो तो अन्न से हमने आटा बनाया था, फिर वो आटा बनाने वाले का सहयोग है उसमें। फिर उससे पहले उस आटा बनाने वाले के पास वो अन्न कहाँ से आया, तो किसान से आया, तो किसान का भी सहयोग है। उस किसान ने उस अन्न को प्राप्त करने के लिए कितने महीने तपस्या की खेत में, वो उसका इतना बड़ा सहयोग है। फिर तपस्या करते समय वो किसान के साथ उसके परिवार वाले लोग भी लगे कि वो अकेला ही लगा हुआ था नलाई आदि करने में, तो पता लगा कि उसके साथ और 10 लोग लगे हुए थे। और फिर जिस पौधे की वो पालना कर रहा था उसमें केवल किसान के सहयोग से वो फलित नहीं हुआ, उसमें जल भी दिया गया, तो जल का भी सहयोग है, धरती माता का भी सहयोग है। फिर जिस जड़ को पानी दिया उस जड़ के पास वो जो मिट्टी है, उस इतनी सी मिट्टी में लाखों ऐसे कीट हैं जो उस पौधे को पोषक शक्ति देते हैं। उन सब लाखों कीटों का भी सहयोग है। और इतने सारे लोगों का सहयोग प्लस होकर के अब आपकी थाली में 2 रोटी आई है। तो इससे इन 2 रोटियों से खा करके जो एनर्जी मिलेगी उससे आपका ही भला क्यों हो, उन सब का हिस्सा है, तो उन सब के लिए भी तो वो शक्ति काम करनी चाहिए ना। और इसीलिए तो मंत्र भी बोला जाता है, इसीलिए भावना की जाती है, अन्नदाता सुखी भव। इसका क्या मतलब है, जिस जिसने मिलकर के ये अन्न दिया मेरे को, उन सब को भगवान सुख दे, क्योंकि उन सब ने मिलकर मेरे को सुख दिया। तो ये छोटी छोटी जो भावनाएं हैं ये हमारा कल्याण करती हैं, उनके लिए नहीं है। ये शंख जी, ये भावनाएं उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए हैं, हमारा कल्याण होता है। तो अब आपको 2 प्रमाण दिए, एक वेद का, एक मनुस्मृति का, अब तीसरा गीता का इससे मिलता हुआ ही देख लीजिए। स केवलम अघम भुंक्ते यह आत्म कारणात् पचति यज्ञ शिष्टाशनम ही एतत् सताम अन्नम विधीयते। सज्जनों का अन्न क्या विधान किया गया है, उसको यज्ञ से शेष बचा हुआ ही खाना चाहिए। पहले यजन करो, यजन का मतलब है जिस जिसका हिस्सा है उन सब को तृप्त करो। हमारे अन्न में, हमारे धन में, हमारे शारीरिक बल में। आप आज बड़े बलशाली अपने आप को कह रहे हैं, तो कभी तो आप इतने छोटे से बच्चे थे ना, तो वहां से और यहाँ तक की यात्रा में किन किन लोगों का सहयोग है, उन सब का आपके शारीरिक बल के ऊपर अधिकार है। तो उन सब की सहायता करना, सेवा करना, हेल्प करना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो कभी कभी जो बलवान होते हैं, जो जवान होते हैं घर में, वो बुजुर्गों की उपेक्षा कर देते हैं। वो बेचारा गिर गया तो ये हंस के आगे चला जाता है, उसके वृद्धावस्था का उपहास करता है। तो आपका ये बल सदा नहीं रहने वाला है, और इस बल में उनका भी हिस्सा है। इसलिए पहले उनको उठाओ, उनको कहीं चोट लगी है तो उसको सहलाओ, उसको मरहम लगाओ, उसको ठीक करो। ये उनका हक है, ये उनका दे दो आप उनको, तो फिर ये आपका कार्य यज्ञ शेष हो जाएगा। फिर ये आपका बल आपके लिए यज्ञ शेष रहेगा। तो ये ही सज्जनों का अन्न है, ये ही सज्जन लोगों का भोजन है, ये ही सज्जन लोगों का भोग है कि वो सबका हिस्सा दे करके जो शेष अपने लिए बचा उसको खाएं। और जो स्थूल यज्ञ आप करते हैं उसमें भी उसी तरह का महर्षि दयानंद जी ने डिजाइन किया है। पहले आप अलग अलग देवताओं के लिए आहुति देते हैं, इदम अग्नये, इदम सोमाय, इदम प्रजापतये, ऐसे अलग अलग को देते हैं आप। सब दे करके फिर लास्ट में एक देते हैं स्विष्टकृत आहुति। भाई कोई भी भूल चूक रही हो, कोई देवता बच गया हो जिसका नाम ना लिया गया हो, या देते समय मन इधर उधर चला गया हो, तो वो मुझे क्षमा करें और मेरा ये जो यज्ञ किया है इसको सुहुत बना दें। अच्छी प्रकार यजन किया है मैंने, ऐसा ये यज्ञ का स्वरूप बना दें। स्विष्टकृत आहुति दी, उसके बाद में फिर हो जाता है मौन। जितना मेरे पास घी था, सामग्री था, यज्ञ का जो मटेरियल था, वो जिस जिसका हक था मैंने सबको दे दिया।
लास्ट में क्षमा मांग ली, और अब जो थोड़ा सा बचा है ये किसका है? ये है फिर भगवान का। तो फिर एक मौन आहुति उसके लिए कि आपसे ही मिला था ये मेरे को, आपसे लेकर के मैंने सबको दिया जिस जिसका हिस्सा था, और अब लास्ट में ये सारा आपके चरणों में समर्पित है। तो वो आहुति मौन दी जाती है। फिर लास्ट में बोला जाता है इदम प्रजापतये इदं नमः। सब प्रजापति का है, जो देवों को दिया वो मेरा नहीं था, उस प्रजापति से लिया मैंने और फिर उससे लेकर के सबको दिया। तो मेरे पास जिस प्रकार का भी बल है, चाहे वो बुद्धि का है, चाहे शरीर का है, धन का है, समाज का है, कोई भी बल है, ये मेरा अपना नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है। तो उसको एक बार याद करके और फिर जो बच गया उससे फिर पूर्णाहुति की जाती है। सर्वम वै पूर्णम। तो सबका हिस्सा सबको देकर फिर शेष बचा वो भगवान को समर्पित करके, और उसी में ही इस व्यक्ति का यज्ञ पूरा हो जाता है। तो जैसे ये यज्ञ पूरा होता है वैसे ही जीवन का यज्ञ भी तभी पूरा होता है। तो इसलिए भरत जी कह रहे हैं कि जो इस जीवन के यज्ञ को इस रूप में पूरा नहीं करता है, उस व्यक्ति को जो पाप लगता है वो मुझे भी लगे। तो इसका मतलब है कि ये इस तरह का जीवन जीते हैं, वैदिक परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। महाराजा दशरथ के सभी पुत्र, इसी को गीता में कहा, बिल्कुल उन्हीं भावों को, मनुस्मृति वालों को ही, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुंचन्ते सर्व किल्बिषैहि भुज्यते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो यज्ञ शेष खाते हैं ना, वो तो सर्व किल्बिषै मुंचन्ते, जो यज्ञ शेष खाते हैं वो तो सब पापों से छूट जाते हैं, और जो अपने लिए ही पकाते हैं और खाते हैं वो तो अघम भुंजते, वो तो पाप को ही खाते हैं, अन्न नहीं खाते बल्कि एक तरह से पाप को ही खा रहे हैं। तो वो जाके पाप की शक्ति बढ़ाएगा। तो ये सारे, और जो नीचे की पंक्ति थी उसके लिए फिर एक मनुस्मृति का इन्होंने श्लोक दिया, शय्यासने अध्याचरिते श्रेयसाने समाविशेत शय्यासनस्थस्य चैव एनम प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। श्रेयसा, जो अपने से श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। रामायण में तो गुरु कहा था, गुरुश्च अपि, और मनुस्मृति में कहा श्रेयसा, जो श्रेष्ठ हैं। तो गुरु भी श्रेष्ठ हैं, और गुरु के साथ साथ अन्य भी जो श्रेष्ठ लोग हैं उनके शय्या आसने अध्याचरिते न समाविशेत। वो जिस शैया का, जिस आसन का प्रयोग करते हैं अपने से श्रेष्ठ लोग, उसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। मेरे को पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी ने बताया, दीदी हम आपके जाने के बाद ना कई लोग इस पे कुर्सी पे बैठ के वो रिकॉर्डिंग करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं तो खुद भी नहीं करता हूँ, मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा भैया मैं अपने बारे में तो कह भी नहीं सकती हूँ, भाई इस कुर्सी पे मत बैठा करो, और किसी का होता तो कह भी देती। तो कई बार हमें पता नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनको पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं। तो मनुस्मृति में कहा है कि अपने से श्रेष्ठ जो अपने गुरुजन हैं, माता पिता आदि हैं, या जो भी श्रेष्ठ हैं, वो जिस आसन आदि का या शैया आदि का प्रयोग करते हैं उसके ऊपर बैठना या सोना नहीं चाहिए, ये श्रेष्ठ आचरण नहीं है। और यदि खुद की ही शैया पे हम बैठे हैं या आसन पे बैठे हैं और फिर गुरु आ जाएं, तो फिर हमें बैठे बैठे प्रणाम नहीं करना चाहिए, उठ के करना चाहिए। शय्यासनस्थस्य चैव एनम प्रत्युत्थाय अभिवादयेत्। आसन या शैया पे बैठे हैं तो बापू ने सुनाई थी ना कहानी, आलसी भैंस का दूध पीने वाला, वो लेटे लेटे रास्ता बता रहा था पैर से ऐसे। तो उसने कहा भाई मुंह से भी कुछ बोल दे। तो बोले मुंह से बोलूं कैसे, ये हमारी भैंस यहाँ पानी में रहती है पूरे दिन और यहाँ एक घूंट पानी पीती नहीं, और घर में जाके खूब सारा पानी पीती है, और इस भैंस का दूध मैं पीता हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसे महाआलसी भी होते हैं कि ऐसे पड़े पड़े प्रणाम जी,
ओम जी, ये तरीका नहीं है। जब अपने से बड़े आते हैं और आप अपने आसन पे या शैया पे बैठे हैं तो उठ के प्रणाम करना चाहिए। मानो आप यहाँ ग्राउंड में बैठ के पढ़ रहे हैं और आपके कोई आचार्य बीच में आ गए उधर, तो आपको एक बार उठ करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद वो घूमते रहें, कोई बात नहीं। आपने एक बार प्रणाम कर लिया ना, अब आपके प्राण स्थिर हो जाएंगे। और नहीं तो और ज्यादा नीचे गर्दन कर लेना कि हमने तो देखा ही नहीं आचार्य को, या बोला तो बैठे बैठे ओम जी ऐसे कर दिया गर्दन झुका के। तो ऐसे नहीं करना, ऐसे मनुस्मृति में मना किया है। क्यों ऐसा? तो वो अगले पेज पे दूसरा श्लोक दिया। ऐसे क्यों? तो ये शंख जी के प्रश्न का उत्तर है। ऊर्ध्वम प्राणात ही आक्रमंती योनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। कह रहे हैं ये जो योनः, ये जो युवक हैं, युवक युवती सभी आ गए, उनके प्राण जो हैं वो ऊर्ध्वम ही प्राणा उत्क्रामंती। जब कोई आता है ना बड़ा, तो ये ऊर्ध्वारोहण करते हैं, वो प्राण ऊपर को चलने लगते हैं। दे बिकम नर्वस। प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम, और जब वे उठ करके प्रणाम कर लेते हैं तो पुनः तान प्रतिपद्यते, फिर उन प्राणों का वो प्रतिपादन कर लेते हैं, वो अपने आप शांत हो जाते हैं फिर। तो ऐसे हमें आचरण का भी ध्यान रखना है और आहार का भी ध्यान रखना है। तो ये देखो, आप कह रहे हो कि भरत जी ने इतना लंबा चौड़ा उपदेश क्यों दिया, क्यों बोला, तो उनके बोलने से हमारा कितना भला हो गया। हमें इन बातों का नहीं पता था, तो भरत जी ने जो ये 26वां श्लोक माता जी को सुनाया, तो इसमें कितना बड़ा शास्त्र, कितनी बड़ी शिक्षाएं भरी हुई हैं। जो ऐसा नहीं करता है उस व्यक्ति को बड़ा पाप लगता है। तो हमें पंच महायज्ञ नहीं, आपके लिए 3, गृहस्थियों के लिए 5, वो जरूर करना चाहिए। यही हमारी वैदिक परंपरा है। बहुत सारे अभावों को, दुखों को हटाने के लिए हम विविध प्रकार के प्रयोग करते हैं, उसमें धन भी गंवाते हैं, समय भी गंवाते हैं, लेकिन जो कर्तव्य कर्म उसके लिए व्यक्ति बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, और वहां डॉक्टर के पास जाके 3 घंटे लाइन में खड़े हुए वेट कर रहे हो, तब टाइम कहां से आया? तो इससे अच्छा तो अपने घर में यज्ञ कर लेते, इससे अच्छा तो पंछियों को दाना दे देते, पंच महायज्ञ कर लेते, ब्रह्म यज्ञ कर लेते। तो ये टाइम उतना ही है, उसका सदुपयोग कैसे करना है तो वो ऋषियों ने बता दिया। उस मार्ग पे चलेंगे तो हमारा ज्यादा कल्याण होगा, और उसको अवॉइड करके अपने मनमाने मार्ग पे चलेंगे तो फिर नुकसान करके फिर वापस आना पड़ेगा। तो तब इतना नुकसान क्यों करें अपने जीवन का और अपनी शक्तियों का? तो हमें इन पंच महायज्ञों का, और जो अपने से बड़े हैं उनके प्रति कैसा हमारा आचरण व्यवहार होना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए और फिर सात्विक आहार लेते हुए तब अपने जीवन की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति करनी चाहिए। ये इस श्लोक से निकल करके आई शिक्षा। तो आज यहीं विराम लेते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्र
शरणागति भक्ति कृपा का ये महामंत्रम न भूलें तुम न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम भूलो तुम न भूलें हम हरि शरणम हरि शरणम चाहे सुख की घटा छाए चाहे दुख की घटा छाए चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम खुशी हो या हजारों गम हरि शरणम हरि शरणम नहीं दुनिया में कुछ अपना ये सब एक रात का सपना नहीं दुनिया में कुछ अपना ये सब एक रात का सपना वो साचा है अमर प्रीतम हरि शरणम हरि शरणम वो साचा है अमर प्रियतम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम